कर रहे हैं। ये प्रभु कृपा नहीं है तो क्या है? ईश्वर कहीं दूर नहीं है। चाह करो, इच्छाओं को रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहने का प्रयास करो, लेकिन किसके लिए? हे ठाकुर जी, अभी तेरे साथ थोड़ा समय और बिताने की इच्छा है, अभी तेरी सेवा करने की इच्छा है। इसलिए नहीं जीना है कि अभी बेटे को पालना है, अभी बेटी का ब्याह करना है। अरे जब जिएंगे तो कार्य तो सभी करेंगे ना, लेकिन अपनी इच्छा को तो बिहारी जी की इच्छा में मिलाने की कोशिश करो कि जीवन को हम अगर जी रहे हैं तो केवल तेरे लिए जीना चाहते हैं। और जिस दिन से हमारी वृत्ति ऐसी बन जाती है कि हम केवल तेरे लिए जीना चाहते हैं, हमें गाना आए ना आए पर हम तुझे सुनाना चाहते हैं, तो एक न एक दिन जब उसको लगेगा कि ये बड़ा टूटा फूटा गाती है, एक न एक दिन तो सिखा ही देगा। और अगर उसको ऐसा ही अच्छा लगेगा तो ना भी सिखाए तो भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल वहां के बिहारी लाल की जय। क्यों? क्योंकि हमको खाना है इसके लिए, गाना है इसके लिए, कथा सुनानी है इसको सुनानी है, दुनिया को थोड़ी रिझाना है। और जब हम इसको रिझा लेंगे, एक छोटी सी कथा याद आती है। एक गांव था, उसका राजा एक दिन बड़ा प्रसन्न था। खुशी के मारे उसने पूरे गांव में, वो पिटवाते हैं ना, डोडी पिटवाते हैं, डोडी पिटवा दी कि पूरे गांव में गांव वासियों को बता दो कि कल हमारे खजाने के भंडारे खोले जाएंगे, जिसको जो लेना है वो ले जाए, जिसको जो लेना है ले जाए। कल खूब कपड़े बटेंगे, खूब जेवर बटेंगे, खूब सोना चांदी बटेगा, खूब अन्न बटेगा। अब तो सबने क्या विचार किया कि भैया आज पहली बार राजा इतना प्रसन्न हुआ है कि पूरे भंडारे राजकोष खोल रहा है। 4 बजे का टाइम दिया, वहां रात को 1 बजे से ही लाइन लग गई। थैले ले लेके, बोरी ले ले करके लोग आ गए। और जैसे ही राजा ने द्वार खोला, पूरा का पूरा गांव घुस गया और भर भर के बोरी ले जाने लगा। कोई कपड़े, कोई नाज, कोई मेवा, कोई मिष्ठान, कोई सोना, कोई चांदी। एक छोटी सी बच्ची राजा की बगल में आकर के खड़ी हो गई और धीरे से राजा का हाथ पकड़ लिया। कथा समझ में आ रही है सबको? आ रही है? नहीं तो दूसरे हिसाब से समझाएं। आ रही है? अब वो बच्ची राजा का हाथ पकड़ के खड़ी है। राजा सबको देख रहा है कि कैसे लूट लूट करके ले जा रहे हैं, प्रजा बड़ी प्रसन्न है। अचानक राजा का ध्यान गया कि मेरे बगल में बच्ची खड़ी है। राजा ने कहा कि बेटा तू यहाँ क्यों खड़ी है? सब कुछ लुट रहा है, जा तू भी ले ले, कुछ खेल खिलौने ले ले, अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ले ले, कुछ तो ले ले। उस बच्ची ने बड़े प्यार से कहा, महाराज जब मेरे पास आप हो तो मेरे पास क्या कमी है? जब मेरे पास आप हो, राजा स्वयं मेरा अपना है, तो मुझे और कुछ लेने की जरूरत ही क्या है? जब हमारे ठाकुर जी ही हमारे हो जाएंगे तो फिर हमें किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं, फिर हमारी हर चीज की कमी को ये अपने आप पूरी करते रहेंगे। यही बेटे का ब्याह कर लेंगे, यही बेटी का ब्याह कर लेंगे, यही नौकरी कारोबार संभालेंगे किसी भी रूप में। तो कहते हैं कि ठाकुर जी को सब कुछ सौंप करके उनकी शरणागति हो जाओ। देवहूति और कर्दम ऋषि से 9 कन्याएं हुई और 10वें हुए कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो।
कर्दम ऋषि बोले, प्रभु आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया, पुत्रियां भी हो गई, पुत्र भी हो गया और ग्रस्त सुचारू रूप से चल रहा है। अब मैं संन्यास लेता हूं। ये नियम केवल कर्दम ऋषि के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। मानो जब बहू बेटे घर में आ जाएं, उनके बच्चे हो जाएं, बेटी की शादी हो जाए, तो फिर अपने आप को थोड़ा सा घर से दूर कर लो। मतलब घर से दूर का मतलब ऐसा नहीं कि घर छोड़ दो ना, घर में ही रहना है, पर घर में रह करके घर से दूर हो जाओ। कैसे हो जाओ कि हर जिम्मेदारी को अपने लिए मत रखो, धीरे धीरे बच्चों को सौंपना शुरू करो। बेटा तू अब संभाल, अब हमको आराम से भजन करने दे। घर में ही रह करके भजन करो, पर घर की जिम्मेदारियों को बच्चों को धीरे धीरे देना शुरू कर दो। घर में ही रह करके अब थोड़ा सा जीवन अपने ठाकुर जी के लिए जियो और अपने लिए जियो। बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे बुढ़ापा आने लग जाए तो अपने को परिवार में ही रह करके थोड़ी सी जिम्मेदारियों से मुक्त कर लो और भजन में अपने मन को लगा लो। देवहूति बोली, अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो गई, पूरी हो गई। मैं जैसे कि एक स्त्री का बालक को जन्म देने का धर्म होता है, पालने का धर्म होता है, पति की सेवा का धर्म होता है, वो सब मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब मैं भी अपने पति के चरणों में अपने ठाकुर जी की सेवा करूंगी। बोलवा के बिहारी लाल की। इधर कपिल देव भगवान बोले कि मैया मैं भी यहाँ ग्रस्त में फंसने के लिए जन्म नहीं लिया हूँ, आप भी भजन करो और मुझे भी भजन करने दो।